हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द ग्रिम ब्रदर्स पब्लिश, यानी कि ग्रिम ब्रदर्स ने क्या प्रकाशित किया था। आंसर, द ग्रिम ब्रदर्स ऑफ जर्मनी कलेक्टेड ट्रेडिशनल folk tales from peasants and published them in 1812। यानी कि जर्मनी के ग्रिम ब्रदर्स ने किसानों से पारंपरिक लोक कथाएं एकत्र की और उन्हें 1812 में प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 2, विच वॉज द फर्स्ट बुक रिटन बाई गुटनबर्ग, यानी कि गुटनबर्ग द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी। आंसर, द बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक रिटन बाई गुटनबर्ग, यानी कि जो बाइबल थी वो गुटनबर्ग द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हु बॉट द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया, यानी कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था। आंसर, पोर्टुगीज मिशनरीज, यानी कि पुर्तगाली मिशनरियों ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु डेवलप्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो किसने विकसित की थी। आंसर, जॉन गुटनबर्ग ने, यानी कि जिन्हें हम योहान गुटनबर्ग भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल एंजाइन ऑफ progress and public opinion is the force that will sweep despotism away। Who said these words, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस प्रगति और जनमत की सबसे शक्तिशाली मशीन है जो निरकुश शासन को उखाड़ फेंक देगी। ये शब्द किसने कहे थे। आंसर, लुइस सेबेस्टियन मार्सिये ने कहा था ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मेथड ऑफ हैंड प्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड इन चाइना, यानी कि चीन में हस्त मुद्रण, जिसे हम हैंड प्रिंटिंग कहते हैं, उसकी कौन सी विधि विकसित हुई थी। आंसर, फ्रॉम AD 594 बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, यानी कि 594 ईस्वी से चीन में लकड़ी के ब्लॉकों की सिहाई लगी सतह पर कागज रगड़कर पुस्तकें छापी जाती थी, जिसे हम वुड ब्लॉक्स कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वर बिब्लियोथिक ब्लू डिफरेंट फ्रॉम पेनी चैक बुक्स, यानी कि बिब्लियोथिक ब्लू पेनी चैक बुक से कैसे भिन्न थी। आंसर, पेनी चैक बुक्स वर सोल्ड बाय पेटी पेडलर्स कॉल्ड चैम्पमैन इन इंग्लैंड फॉर अ पेनी, मेकिंग देम अफोर्डेबल फॉर द पुअर, यानी कि पेनी चैम्प बुक्स इंग्लैंड में चैम्पैन कहलाने वाले छोटे फेरी वालों द्वारा एक पेनी में बेची जाती थी, जिससे वे गरीबों के लिए सस्ती होती थी। बिब्लियोथिक ब्लू वर लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स प्रिंटेड इन फ्रांस बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स, यानी कि बिब्लियोथिक ब्लू फ्रांस में छपी कम कीमत वाली छोटी किताबें होती थी जिनके सस्ते नीले कवर होते थे। ठीक है। बोथ वर प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर बट डिफर्ड इन देयर कवर स्टाइल एंड ओरिजिन, यानी कि दोनों ही घटिया गुणवत्ता के कागज़ पर छापी जाती थी, लेकिन इनके कवर की शैली और उत्पत्ति जो होती थी उनमें अंतर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यानी कि प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन क्या था। आंसर, द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाज अ 16th सेंचुरी मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च विच वाज डोमिनेटेड बाय रोम, यानी कि प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी का एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार करना था जो रोम के नियंत्रण में था। ठीक है। Martin Luther, a key reformer, wrote the 95 These criticizing various practices and rituals of the Roman Catholic Church। यानी कि मार्टिन लूथर जो एक प्रमुख सुधारक थे, उन्होंने 95 थीसिस लिखी और जिनमें रोमन कैथोलिक चर्च की विभिन्न प्रथाओं और अनुष्ठानों की आलोचना की गई थी। ठीक है। दिस मूवमेंट लेड टू द राइज ऑफ सेवरल एंटी कैथोलिक क्रिश्चियंस ट्रेडिशंस, यानी कि इस आंदोलन के परिणाम ये हुआ कि कई गैर कैथोलिक ईसाई परंपराओं का उदय हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वर अवेलेबल इन इंडिया बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट कल्चर, यानी कि मुद्रण संस्कृति के आगमन से पहले भारत में किस प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध थी। आंसर, बिफोर प्रिंट कल्चर बुक्स इन इंडिया वर हैंड रिटन और
पाल्म लीव्स और हैंडमेड पेपर। यानी कि मुद्रण संस्कृति से पहले भारत में पुस्तकें ताड़ के पत्तों या फिर हाथ से बने कागज पर लिखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट एक्सिस्टेड इन संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एंड वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस। यानी कि संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पांडुलिपियां उपलब्ध थी। ठीक है। पेजेस वर ऑफन ब्यूटिफुल illustrated and preserved by pressing between wooden covers or sewing them together। यानी कि पृष्ठों को अक्सर सुंदर चित्रों से सजाया जाता था और उन्हें लकड़ी के कवरों के बीच दबाकर या फिर सिलकर सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज चार्ल्स मेटाकाफ कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया। यानी कि चार्ल्स मेटाकाफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता क्यों कहा गया। आंसर, चार्ल्स मेटाकाफ वॉज द एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1835। यानी कि चार्ल्स मेटाकाफ जो थे वो 1835 में भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। ही अर्न द टाइटल लिबरेटर ऑफ द प्रेस फॉर रिमूविंग ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस इन इंडिया। उन्होंने प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए, इसलिए उन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डिड द पीरियोडिकल प्रेस एंड न्यूज़पेपर्स कैरी इन द 18th सेंचुरी। यानी कि 18वीं शताब्दी में पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में किस प्रकार की जानकारी दी जाती थी। आंसर, दे combined current affairs with entertainment and also shared news about wars, trade and developments in other regions। यानी कि वे समसामयिक घटनाओं को मनोरंजन के साथ प्रस्तुत करते थे और युद्ध, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में जो विकास होता था उससे संबंधित समाचार साझा करते थे। ठीक है, शेयर करते थे। मतलब जो ट्रेड से रिलेटेड न्यूज़ होती थी या फिर वॉर से रिलेटेड न्यूज़ होती थी या फिर कोई डेवलपमेंट के से रिलेटेड न्यूज़ होती थी तो वो शेयर की जाती थी। ठीक है। Question number 12, mention the contribution of Richard M. Hose in print culture in the mid 19th century। यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य में मुद्रण संस्कृति में रिचर्ड एम होस का क्या योगदान था। आंसर, रिचर्ड एम होस perfected the power driven cylindrical press which could print 8,000 sheets per hour and was highly useful for printing newspaper। यानी कि जो रिचर्ड एम होस थे उन्होंने शक्ति चालित बेलनाकार आकार का प्रिंटिंग प्रेस को परिपूर्ण बनाया था जो प्रति घंटे 8,000 शीट छाप सकती थी और समाचार पत्रों की छपाई के लिए काफ़ी उपयोगी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वर पेनी चैप बुक्स। यानी कि पेनी चैप बुक्स क्या थी। आंसर, पेनी चैप बुक्स वर स्मॉल पॉकेट साइज बुक सोल्ड फॉर अ पेनी बाई पेडलर्स नोन एज चैम्पेन। यानी कि पेनी चैप बुक्स एक छोटी या फिर जेब में रखने योग्य पुस्तकें होती थी जिन्हें चैम्पमैन कहलाने वाले फेरी वाले जो थे वो एक पेनी में बेचते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हु डेवलप्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। यानी कि पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने विकसित की। आंसर, जॉन गुटेनबर्ग यानी कि योहान गुटेनबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज चार्ल्स मेटाकाफ कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि चार्ल्स मेटाकाफ 1800 भारत में चार्ल्स मेटाकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, चार्ल्स मेटाकाफ 1835 में भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए, इसलिए उन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है। नाउ हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की जो 3 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन एनी 5 रीजंस फॉर द राइज ऑफ न्यू रीडर्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर इन द लेट 19th सेंचुरी। यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में बच्चों, महिलाओं और कामगारों के बीच नए पाठकों के उदय के कोई 5 कारण स्पष्ट कीजिए। आंसर, नंबर 1, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इंक्रीज्ड लिटरेसी अमंग चिल्ड्रन। यानी कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कारण बच्चों में साक्षरता बढ़ी। नंबर 2, वुमेन बिकेम इम्पॉर्टेंट रीडर्स स्पेशली थ्रू नॉवेल्स एंड मैगजीन्स। यानी कि महिलाएं महत्वपूर्ण पाठक बन गई थी और विशेषकर उपन्यासों और पत्रिकाओं के माध्यम से। ठीक है। नंबर 3, lending libraries helped educate white collars workers, artisans एंड द लोअर मिडिल क्लास। यानी कि उधार पुस्तकालयों ने श्वेतपोश कर्मचारियों, कारीगरों और निम्न मध्यम वर्ग को शिक्षित करने में सहायता की। नंबर 4, सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग वुमेन नॉवेलिस्ट emerged portraying
स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, यानी कि स्वशिक्षित कामकाजी महिलाओं में उपन्यासकार उभरी और जिन्होंने सशक्त महिला पात्रों को प्रस्तुत किया। नंबर 5, पॉपुलर नॉवेलिस्ट शेप न्यू आइडियाज ऑफ एम्पावर्ड वुमेन थ्रू देयर राइटिंग्स, यानी कि लोकप्रिय उपन्यासकारों ने अपने लेखन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े नए विचारों को आकार दिया। ठीक है। Question number 17. Print played a significant role in awakening sentiments of nationalism amongst the Indians. Explain with examples. यानी कि मुद्रण ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण सहित समझाइए। आंसर: Print culture helped unite diverse communities and inspired a spirit of nationalism. यानी कि जो मुद्रण संस्कृति थी उसने विभिन्न समुदायों को एकजुट करने और राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने में सहायता की। In the 19th century, national literature and newspapers played a vital role in spreading anti-colonial ideas. यानी कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय साहित्य और समाचार पत्रों ने उपनिवेश विरोधी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। Vernacular newspaper like Indian Mirror, Bombay Samachar, the Amrita Bazar Patrika, the Hindu and Kesari influenced political awareness. यानी कि इंडियन मिरर, बॉम्बे समाचार और अमृत बाजार पत्रिका और द हिंदू और केसरी जैसे देशज समाचार पत्रों ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। Articles by leaders like Gandhiji, Tagore and Tilak passed on ideas of a free India and prepared the masses for the national struggle. यानी कि गांधी जी, टैगोर और तिलक जैसे नेताओं के लेखों ने स्वतंत्र भारत के विचारों को फैलाया और जनता को राष्ट्रीय संघर्ष के लिए तैयार किया। ठीक है। Question number 18. How did printers attract gradually illiterate people to printed books? यानी कि मुद्रक बड़े पैमाने पर निरक्षर लोगों को मुद्रित पुस्तकों की ओर कैसे आकर्षित करते थे? Answer: Since literacy rates in Europe were low until the 20th century, printers used creative methods to engage illiterate audiences. यानी कि 20वीं शताब्दी तक यूरोप में साक्षरता दर कम होने के कारण मुद्रकों ने निरक्षर दर्शकों को आकर्षित करने के लिए रचनात्मक तरीकों का उपयोग किया। जैसे दे पब्लिश्ड पॉपुलर बैलाड्स एंड फॉक टेल्स, यानी कि उन्होंने लोकप्रिय बालाड और लोक कथाएं प्रकाशित की। सेकेंड, दीज बुक्स वर रिचली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स, यानी कि उन पुस्तकों को चित्रों से समृद्ध रूप से सजाया जाता था। थर्ड, दे वर संग एंड रिसाइटेड इन विलेज गैदरिंग्स एंड टाउन टैवर्न्स, मेकिंग देम एक्सेसिबल इवन टू नॉन रीडर्स, यानी कि इन्हें गांव की सभाओं और नगरों की सरायों में गाया और पढ़ा जाता था, जिससे ये गैर पाठकों के लिए सुलभ मानी गई थी। ठीक है। Question number 19. What were the new inventions that increased the circulation of printed materials? यानी कि मुद्रित सामग्री के प्रसार को बढ़ाने वाले आविष्कार कौन कौन से थे? Answer: As book demand grew, woodblock printing became popular in Europe for printing textiles, playing cards and religious images. यानी कि जैसे जैसे पुस्तकों की मांग बढ़ी, यूरोप में वस्त्रों की छपाई, ताश के पत्तों और धार्मिक चित्रों के लिए वुडब्लॉक प्रिंटिंग लोकप्रिय हो गई। The major breakthrough came when Johann Gutenberg developed the first printing press, modeled after the olive press. यानी कि मुख्य क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया था जब योहान गुटेनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग प्रेस विकसित की जो जैतून की प्रेस के मॉडल पर आधारित थी। ही यूज मेटल टाइप मोड्स टू कास्ट लेटर्स, यानी कि उन्होंने अक्षर ढालने के लिए धातु के टाइप मोल्ड का प्रयोग किया था। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वॉज द बाइबल, और उनकी पहली मुद्रित पुस्तक जो थी वो बाइबल थी। एज प्रिंटिंग प्रेसेस स्प्रेड, मैकेनिकल प्रिंटिंग रिप्लेस्ड हैंड प्रिंटिंग, लीडिंग टू अ प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड अ बूम इन बुक प्रोडक्शन। यानी कि जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस फैली, यांत्रिक मुद्रण ने हस्त मुद्रण का स्थान ले लिया, जिससे मुद्रण क्रांति आई और पुस्तक उत्पादन में तेजी आई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20. Give any 3 reasons for the shift from hand printing to mechanical printing in China. यानी कि चाइना में हस्त मुद्रण से यांत्रिक मुद्रण की ओर बदलाव के कोई 3 कारण बताइए। नंबर 1,
By the 17th century, urban culture in China expanded and print was used beyond scholars, merchants used it for trade information. यानी कि 17वीं शताब्दी तक चीन में शहरी संस्कृति का विस्तार हुआ और मुद्रण का उपयोग विद्वानों से आगे बढ़कर व्यापारियों द्वारा व्यापारिक जानकारी के लिए किया जाने लगा। ठीक है। सेकेंड, रीडिंग बिकेम अ leisure activity, especially among rich women, many of whom began publishing poetry and plays. यानी कि पढ़ना एक मनोरंजन गतिविधि बन गया था, विशेषकर अमीर महिलाओं के बीच, जिनमें से कई ने कविता और नाटकों का प्रकाशन शुरू कर दिया था। ठीक है। Third, in the late 19th century, Western powers introduced mechanical presses and printing techniques. यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी शक्तियों ने यांत्रिक प्रेस और मुद्रण तकनीकें प्रस्तुत की। शंघाई became the center of this new print culture supporting Western style schools. यानी कि शंघाई इस नई मुद्रण संस्कृति का केंद्र बन गया जिसने पश्चिमी शैली के स्कूलों का समर्थन किया था। ठीक है। Question number 21. Highlight any three circumstances that led to the intermingling of the hearing culture and the reading culture. यानी कि सुनने की संस्कृति और पढ़ने की संस्कृति के मिश्रण के तीन परिस्थितियों को उजागर करें। आंसर, फर्स्ट, the printing press created a new reading public by reducing book cost and expanding access beyond the elite. यानी कि प्रिंटिंग प्रेस ने पुस्तकों की लागत को कम करके और अभिजात वर्ग से बाहर एक नए पढ़ने वाले जनसमूह का निर्माण किया। नंबर 2, common people lived in an oral culture where they listened to sacred text and ballads and folk tales. यानी कि आम लोग एक मौखिक संस्कृति में रहते थे जहाँ वे पवित्र ग्रंथों, गाथा गीतों और लोक कथाओं को सुनते थे। थर्ड, printers published popular ballads and folk tales with illustrations which were sung and recited at gatherings, blending oral एंड प्रिंट ट्रेडिशंस। यानी कि प्रिंटरों ने लोकप्रिय गाथा गीत और लोक कथाओं को चित्रों के साथ प्रकाशित किया जिन्हें समारोह में गाया और दोहराया जाता था। मौखिक और प्रिंट परंपराओं का मिश्रण इस प्रकार हुआ था वहाँ पे। ठीक है। Question number 22. Highlight any three innovation that improved printing technology from the 19th century onwards. यानी कि 19वीं शताब्दी से आगे प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में सुधार करने वाले तीन नवाचारों को उजागर करें। आंसर, नंबर 1, पेपर फीडिंग मेथड्स वर इम्प्रूव फॉर फास्टर एंड स्मूदर ऑपरेशन। यानी कि कागज़ की आपूर्ति विधियों में सुधार किया गया जिससे संचालन तेज और सहज हो गया था। सेकेंड, प्रिंटिंग प्लेट क्वालिटी बिकेम बेटर, एनहेंसिंग क्लैरिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। यानी कि प्रिंटिंग प्लेट की गुणवत्ता में सुधार हुआ जिससे स्पष्टता और टिकाऊपन बढ़ गया था। ठीक है। नंबर 3, ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कलर्स कंट्रोल्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफॉर्मिंग द अपीयरेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट। यानी कि स्वचालित कागज़ रील और फोटो इलेक्ट्रिक रंग नियंत्रण पेश किए गए जिससे मुद्रित ग्रंथों की उपस्थिति और दक्षता में परिवर्तन आया। ठीक है। Question number 23. In which three ways did printed books initially resemble handwritten manuscripts? यानी कि प्रारंभिक मुद्रित पुस्तकें हस्तलिखित पांडुलिपियों के समान कैसे दिखती थीं? तीन तरीकों में उत्तर दीजिए। आंसर, नंबर 1, प्रिंटेड बुक्स लुक्ड सिमिलर टू हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट। यानी कि मुद्रित पुस्तकें दिखने और लेआउट में हस्तलिखित पांडुलिपियों के समान लगती थीं। सेकंड, मेटल्स लेटर्स वर डिजाइन टू इमिटेट ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स। यानी कि धातु के अक्षर हस्तलिखित अलंकारिक शैलियों की नकल करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। थर्ड, बॉर्डर्स वर हैंड illuminated with foliage patterns and illustrations। यानी कि सीमाओं को हाथ से चित्रित किया जाता था जिसमें पत्तियों, पैटर्न और चित्र होते थे। In books printed for the wealthy, blank spaces were left for custom decoration by artists from chosen painting schools। यानी कि धनिकों के लिए छपी हुई पुस्तकों में खाली स्थान छोड़ दिए जाते थे ताकि चुने हुए चित्रकला स्कूलों के कलाकारों द्वारा विशेष सजावट की जा सके। ठीक है।
Question number 24. How did new forms of popular literature appear in printing targeting new audiences in the 19th century? Explain with examples. यानी कि 18वीं शताब्दी में नए प्रकार के लोकप्रिय साहित्य ने नए दर्शकों को कैसे आकर्षित किया? उदाहरण के साथ समझाइए. आंसर. न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इमर्ज टू अट्रैक्ट न्यू रीडर्स. यानी कि नए प्रकार के लोकप्रिय साहित्य जो जो उभरे थे, उन्होंने नए पाठकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए, जैसे कि नंबर 1, बुक सेलर्स यूज्ड पेडलर्स टू सेल स्मॉल बुक्स इन विलेज. यानी कि पुस्तक विक्रेताओं ने गांव में छोटे पुस्तक बेचने के लिए फेरी वालों का इस्तेमाल किया. सेकंड, एल्मेनिकस, बैलाड्स एंड फोक टेल्स बिकेम वाइडली अवेलेबल. यानी कि पंचांग और गाथा गीत और लोक कथाएं व्यापक रूप से उपलब्ध हो गईं. इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वर सोल्ड चीपली बाय चैम्पन. यानी कि इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स चैम्पन द्वारा सस्ते में बेची जाती थीं. इन फ्रांस, बिबिलियोथिक ब्लू वर लो प्राइस्ड बुक्स विद ब्लू कवर्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर. यानी कि फ्रांस में बिबिलियोथिक ब्लू नीले आवरण वाली सस्ती पुस्तकें थीं जो खराब गुणवत्ता की कागज़ पर छपी हुई होती थी. ठीक है. रोमांसेस एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज वर प्रिंटेड इन शॉर्ट फॉर्मेट्स लाइक 4 to 6 पेजेस कैटरिंग टू वेरिड इंटरेस्ट्स. यानी कि रोमांस और ऐतिहासिक कहानियाँ छोटे फॉर्मेट में छापी जाती थी, लगभग 4 से 6 पेज की, जो विभिन्न रुचियों को पूरा करती थी. ठीक है. Question number 25. Why did the British demand a clampdown on the native press after the revolt of 1857? How was it done? यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने देशी प्रेस पर दबाव क्यों बनाया और इसे कैसे पूरा किया था? Answer. After the 1857 revolt, the British feared that the vernacular press, which had become strongly nationalist, could incite further rebellion. यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश को डर था कि स्थानीय भाषा की प्रेस, जो राष्ट्रवादी विचारों से भरपूर थी, आगे विद्रोह को प्रेरित कर सकती है. ठीक है. To suppress this, they passed the Vernacular Press Act in 1878, giving the government wide powers to censor reports and editorials in Indian language newspapers. यानी कि इस चीज़ को दबाने के लिए उन्होंने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिससे सरकार को भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट और संपादकीय पर सेंसरशिप का व्यापक अधिकार मिल गया था. ठीक है. The British government began tracking vernacular newspapers across provinces. यानी कि ब्रिटिश सरकार ने प्रांतों में स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों की निगरानी शुरू कर दी. If a report was considered seditious, the newspaper received a warning. यानी कि अगर कोई रिपोर्ट को सेडिशियस या फिर उपद्रवी माना जाता था तो समाचार पत्र को चेतावनी दे दी जाती थी. If the warning was ignored, the authorities could seize the press and confiscate the printing machinery. यानी कि अगर चेतावनी को नज़रअंदाज किया जाता था तो अधिकारी प्रेस को जब्त कर लेते थे और प्रिंटिंग मशीनरी को जब्त कर लेते थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. Why was Martin Luther in favor of print? Explain 3 reasons. यानी कि मार्टिन लूथर प्रिंट के पक्ष में क्यों थे, इसके 3 कारण बताएं. आंसर. नंबर 1, Martin Luther wrote the 95 Theses criticizing the Roman Catholic Church. यानी कि मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना करते हुए 95 निबंध उन्होंने प्रबंध लिखे हुए थे. ठीक है. निबंध नहीं, उसे हम प्रबंध कहेंगे. His ideas were widely spread through print and reached many people. उनके विचार प्रिंट के माध्यम से व्यापक रूप से फैले और बहुत से लोगों तक पहुँचे थे. सेकेंड, he believed printing was the ultimate gift of God. यानी कि उनका मानना था कि प्रिंटिंग गॉड का अंतिम उपहार है. ठीक है. थर्ड, his protest led to the division of the church and the beginning of the Protestant Reformation. यानी कि उनके विरोध ने चर्च के विभाजन और प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत कर दी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द गुटेनबर्ग प्रेस. यानी कि गुटेनबर्ग प्रेस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. आंसर. द गुटेनबर्ग
प्रेस मार्क्ड अ मेजर ब्रेक थ्रू इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि गुटेनबर्ग प्रेस ने मुद्रण तकनीकी में एक बड़ा उन्नति का संकेत दिया था। इन द 1430s, Johann Gutenberg developed the first known printing press in स्ट्रासबर्ग, जर्मनी। यानी कि 1430 के दशक में जोहान गुटेनबर्ग ने स्ट्रासबर्ग में जर्मनी में पहला ज्ञात मुद्रण प्रेस विकसित किया। He created metals type for each Roman alphabet character and designed a system to rearrange them to form different words। यानी कि उन्होंने रोमन वर्णमाला के प्रत्येक चरित्र के लिए धातु के टाइप बनाए और उन्हें विभिन्न शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित करने की एक प्रणाली डिजाइन की थी। This invention became known as the movable type printing machine, which remained the standard for over 300 years। इस आविष्कार को चल प्रकार मुद्रण मशीन के रूप में जाना गया, जो 300 वर्षों से अधिक समय तक मानक बना रहा था। ठीक है। It allowed books to be produced much faster than handcraft wood blocks। इससे पुस्तकें हाथ से नक्काशीदार लकड़ी के ब्लॉक की तुलना में काफ़ी बहुत तेज़ी से उत्पादित की जा सकती थी। सेकेंड, द गुटेनबर्ग प्रेस कुड प्रिंट 250 शीट्स पर आवर ऑन वन साइड। यानी कि गुटेनबर्ग प्रेस एक तरफ 250 शीट प्रति घंटे छाप सकता था। ठीक है। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग वॉज द बाइबल एंड इट टुक 3 years टू प्रिंट 180 कॉपीज। गुटेनबर्ग द्वारा छपी गई पहली पुस्तक जो थी वो बाइबल थी और इसे 180 प्रतियां छापने में 3 साल लगे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर, in 1878 the British government in India passed the Vernacular Press Act to restrict Indian language newspapers that were spreading nationalist ideas। यानी कि 1878 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया ताकि राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने वाले भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया जा सके। The government began monitoring vernacular newspapers across provinces। यानी कि सरकार ने प्रांतों में वर्नाक्यूलर समाचार पत्रों की निगरानी शुरू की। It had extensive rights to censor reports and editorials। यानी कि इस अधिनियम ने रिपोर्टों और संपादकीयों को सेंसर करने के व्यापक अधिकार प्रदान कर दिए थे। If a report was judged seditious, the newspaper was warned। यानी कि यदि कोई रिपोर्ट राजद्रोही मानी जाती थी तो समाचार पत्र को चेतावनी दी जाती थी। If ignored, the press could be seized and printing machinery confiscated। यानी कि यदि इसे नज़रअंदाज किया जाता था तो प्रेस को जब्त कर दिया जा सकता था और प्रिंटिंग मशीनरी को भी जब्त किया जा सकता था। ठीक है। The law was discriminatory as it targeted Indian language newspapers but excluded English language newspapers। यानी कि यह कानून जो था वो भेदभावपूर्ण था क्योंकि यह केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को निशाना बनाता था और अंग्रेजी भाषा के पत्रों को छूट दे देता था। ठीक है। तो ये भेदभावपूर्ण था। Question number 29, why did some people in 18th century Europe think that print culture would bring enlightenment and end despotism। यानी कि 18वीं शताब्दी के यूरोप में कुछ लोगों ने क्यों सोचा कि मुद्रण संस्कृति ज्ञानोदय लाएगी और दमन को समाप्त करेगी। आंसर, by the mid 18th century many believed that book could spread progress and enlightenment। 18वीं शताब्दी के मध्य तक कई लोगों का मानना था कि पुस्तकें प्रगति और ज्ञानोदय फैला सकती हैं। They thought print would help people reason independently and challenge tyranny। यानी कि उन्होंने सोचा कि मुद्रण लोगों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने और दमन का विरोध करने में मदद करेगा। ठीक है। और बुक्स वर सीन एज टूल टू लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म। यानी कि पुस्तकों को समाज को दमन से मुक्त करने के साधन के रूप में देखा गया। थिंकर्स होप प्रिंट वुड एम्पावर द मासेस टू क्वेश्चंस रूरल अथॉरिटी इंक्लूडिंग द डिवाइन राइट थ्योरी। यानी कि विचारकों ने आशा की कि मुद्रण जनता को शासकों के अधिकार पर प्रश्न करने के लिए सशक्त बनाएगा, जिसमें दैवीय अधिकार सिद्धांत भी शामिल हैं। नोवेलिस्ट लुइस सेबेस्टियन मार्सियर
strongly believed that print would spread enlightenment and destroy the foundations of despotism. यानी कि उपन्यासकार लुई सेबेस्टियन मार्सियर का दृढ़ विश्वास था कि मुद्रण ज्ञानोदय फैलाएगा और दमन की नींव को नष्ट कर देगा। ठीक है। Question number 30. What do you understand by visual culture and its role in printing in India? यानी कि दृश्य संस्कृति से आप क्या समझते हैं और भारत में मुद्रण में इसकी क्या भूमिका रही है उसके बारे में चर्चा कीजिए। Answer number 1. By the end of the 19th century, a new visual culture began to emerge in India. यानी कि 19वीं सदी के अंत तक भारत में एक नई दृश्य संस्कृति उभरने लगी। Second, the growth of printing presses enabled mass production of visual images. यानी कि मुद्रण प्रेसों की वृद्धि से दृश्य चित्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो गया। थर्ड, आर्टिस्ट लाइक राजा रवि वर्मा क्रिएटेड इमेजेस फॉर वाइड सर्कुलेशन। यानी कि जो राजा रवि वर्मा थे वो व्यापक प्रसार के लिए चित्र बनाए थे। ठीक है। Number 4, cheap prints and calendars became available in markets even for the poor who used them to decorate homes and workplaces. यानी कि सस्ते प्रिंट और कैलेंडर बाज़ारों में उपलब्ध हो गए, यहाँ तक कि गरीबों के लिए भी जिन्होंने इन्हें अपने घरों और कार्यस्थलों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया था। These visuals helped shape popular ideas about modernity, tradition, religion, politics and society. यानी कि इन दृश्यों ने आधुनिकता, परंपरा, धर्म, राजनीति और समाज से जुड़ी लोकप्रिय धारणाओं को आकार देने में काफ़ी मदद की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31. इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी ऑन पुअर पीपल इन इंडिया। यानी कि भारत में गरीब लोगों पर मुद्रण तकनीकी के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। आंसर, प्रिंट टेक्नोलॉजी हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पुअर पीपल इन इंडिया। यानी कि मुद्रण तकनीकी का भारत के गरीब लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। इन द 19th century, मद्रास टाउन्स चीप बुक्स वर सोल्ड एट क्रॉस रोड्स मेकिंग दैम एक्सेसिबल टू द पुअर। यानी कि 19वीं सदी के मद्रास शहरों में सस्ती किताबें चौराहों पर बेची जाती थीं, जिससे वे गरीबों के लिए सुलभ हो गईं। From the earlier 20th century, public libraries expanded access to reading material. 20वीं सदी के प्रारंभ से सार्वजनिक पुस्तकालयों ने पठन सामग्री तक पहुंच को बढ़ा दिया था। From the late 19th century, caste discrimination was addressed in printed essay and tracts. यानी कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जाति भेदभाव के मुद्दे को मुद्रित निबंधों और पुस्तिकाओं में उठाया गया था। ठीक है। ज्योतिबा फुले रॉट गुलामगिरी 1871 ऑन कास्ट इनजस्टिस। यानी कि ज्योतिबा फुले जो थी उन्होंने गुलामगिरी में जातिगत अन्याय पर लिखा था। ठीक है। B.R. अम्बेडकर एंड E.V. रामास्वामी नायकर ऑल्सो रॉट पावरफुली ऑन कास्ट एंड देयर वर्क्स वर रीड वाइडली अक्रॉस इन इंडिया। यानी कि भीमराव अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी नायकर जो थे उन्होंने भी जाति पर प्रभावशाली ढंग से लिखा था और उनके कार्य पूरे भारत में व्यापक रूप से पढ़े गए थे। ठीक है। फर्दर इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन पुअर पीपल इन इंडिया, और भी इसके कुछ प्रभाव पड़े थे, जैसे कि इन 1930 अ मिल वर्कर फ्रॉम कानपुर नेम्ड काशी बाबा रॉट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल, हाईलाइटिंग द लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि 1930 में कानपुर के एक मिल मजदूर काशी बाबा ने छोटे और बड़े का सवाल लिखा और प्रकाशित किया था, जिसमें जाति और वर्ग शोषण के बीच के संबंध को उजागर किया गया था। इंस्पायर्ड बाय बॉम्बे वर्कर्स, बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स सेट अप लाइब्रेरीज टू एजुकेट themselves, शोइंग हाउ प्रिंट encouraged सेल्फ लर्निंग एंड अवेयरनेस अमॉन्ग द वर्किंग क्लास। यानी कि बॉम्बे के मजदूरों से प्रेरित होकर बंगलुरु की कपास मिल के मजदूरों ने स्वयं को शिक्षित करने के लिए पुस्तकालय स्थापित किए, जिससे यह दिखा कि मुद्रण ने कामगार वर्ग में आत्म अध्ययन और जागरूकता को बढ़ावा दिया है। ठीक है। Question number 32. Why did the colonial government's attitude towards press freedom change after the revolt of 1857? What repressive measures did they adopt? यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति औपनिवेशिक सरकार का रवैया क्यों बदल गया? उन्होंने कौन से दमनकारी उपाय अपनाए थे? ये इसमें एक्सप्लेन करना है। आंसर, आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट ब्रिटिश ऑफिशियल बिकेम हॉस्टाइल टूवर्ड्स द नेटिव प्रेस। यानी कि 1857
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारी देशी प्रेस के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गए थे। नंबर 1, दे feared that vernacular newspapers which had grown strongly nationalist could incite rebellion again। उन्हें डर था कि देशी भाषा के समाचार पत्र जो हैं वो तीव्र राष्ट्रवादी हो चुके थे, फिर से विद्रोह कहीं भड़क ना जाए इस वजह से। ठीक है। Second, in 1878, the Vernacular Press Act was passed, giving the government broad powers to censor reports and editorials in Indian language newspapers। यानी कि 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिससे सरकार को भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की रिपोर्टों और संपादकीयों को सेंसर करने के व्यापक अधिकार मिल गए थे। फर्दर रिप्रेसिव मेजर्स बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट आफ्टर 1857, यानी कि 1857 के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपाय। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगैन क्लोजली मॉनिटरिंग वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स अक्रॉस प्रोविंसेस, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न प्रांतों में देशी भाषा के समाचार पत्रों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी थी। If a report was considered seditious, the newspaper received a warning, यानी कि यदि किसी रिपोर्ट को राजद्रोही माना जाता था तो अखबार को चेतावनी दी जाती थी। If the warning was ignored, the press could be seized and printing machinery confiscated, यानी कि यदि चेतावनी की अनदेखी की जाती है तो प्रेस जब्त कर ली जाती थी और मुद्रण मशीनरी को भी जब्त कर लिया जाता था। ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की जो 5 मार्क्स के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन 1878? व्हाट पावर्स डिड इट गिव टू द गवर्नमेंट? और क्रिटिकली एग्जामिन द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्यों पारित किया ये बताइए, और इस अधिनियम ने सरकार को कौन कौन से अधिकार दिए थे उसकी चर्चा करनी है। ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा इस तरीके से पूछा जाएगा कि 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है। आंसर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन 1878 बिकॉज दे feared द criticism in India newspaper could be used by their opponents in England to challenge their trade monopoly in India। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया क्योंकि उन्हें डर था कि भारत में समाचार पत्रों की आलोचना का उपयोग इंग्लैंड में उनके विरोधी और उनके व्यापारिक एकाधिकार को चुनौती देने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। After the revolt of 1857, Indian media became more vocal, reporting on colonial misrule and encouraging nationalist activities। यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय मीडिया जो थी वो अधिक मुखर हो गई थी और औपनिवेशिक शासन की बुराइयों पर रिपोर्टिंग करने लगी तथा राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने लगी थी। ठीक है। टू सप्रेस दिस द एक्ट गेव द गवर्नमेंट। Question number 34, what is a manuscript? List any 4 shortcomings of manuscripts। यानी कि पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपियों की कोई 4 कमियां लिखिए। आंसर, इंडिया हैड अ रिच ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस। यानी कि भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की एक समृद्ध परंपरा रही है। दे वर रिटन ऑन पाल्म लीव्स ऑन हैंड मेड पेपर एंड ऑफन ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। यानी कि ये पांडुलिपियाँ जो हैं वो ताड़ के पत्तों या फिर हाथ से बने कागज़ पर लिखी जाती थी जो अक्सर सुंदर चित्रों से सजी होती थी। ठीक है। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि पांडुलिपियों की कमियां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, दे वर एक्सपेंसिव, फ्रेजाइल एंड हार्ड टू कैरी। यानी कि वे महंगी होती थी, नाजुक होती थी और ले जाना उनको काफ़ी कठिन होता था, कैरी करना कठिन होता था। ठीक है। सेकेंड, द स्क्रिप्ट्स वेराइड इन स्टाइल मेकिंग देम डिफ़िकल्ट टू रीड। लिपियाँ जो थी वो शैली में भिन्न होती थी जिससे उन्हें पढ़ना काफ़ी कठिन हो जाता था। थर्ड, हैंड रिटन प्रोडक्शन कुड नॉट मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स। यानी कि हस्तलिखित उत्पादन बढ़ती हुई पुस्तकों की मांग को पूरा नहीं कर सकता था। ठीक है। नंबर 4, कॉपिंग वॉज स्लो, कॉस्टली एंड लेबर इंटेंसिव। यानी कि हस्तलिखित नकल धीमा था और महंगा था और श्रम साध्य होता था। ठीक है। तो कॉपी करना काफ़ी टफ था लोगों के लिए।
फिफ्थ, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इन प्री कॉलोनियल बंगाल, यानी कि औपनिवेशिक काल से पहले बंगाल में शिक्षा की प्रथाएं। Even though pre-colonial Bengal had a wide network of village primary schools, students often did not read text. यानी कि औपनिवेशिक काल से पहले बंगाल में गांव के प्राथमिक विद्यालयों का व्यापक जाल था। छात्र अक्सर पाठ्य सामग्री नहीं पढ़ते थे, वे मुख्यतः लिखना सीखते थे। ठीक है। They mainly learn to write, showing limited access to reading materials and formal literacy. यानी कि वो लिखना सीखते थे, जिससे साक्षरता और औपचारिक पठन सामग्री तक पहुंच सीमित रहती थी। ठीक है। Question number 35. Print not only stimulated the publication of conflicting opinions amongst communities, but it also connected communities and people in different parts of India. Examine the statement. यानी कि मुद्रण ने न केवल समुदायों के बीच परस्पर विरोधी विचारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों में समुदायों और लोगों को आपस में जोड़ा भी। इस कथन की जांच कीजिए। आंसर, बाय द लेट 18th सेंचुरी मैनी न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स बिगैन सर्कुलेटिंग। यानी कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। द फर्स्ट वॉज द बंगाल गजट, अ वीकली पब्लिश बाई गंगाधर भट्टाचार्य। यानी कि इनमें से सबसे पहला बंगाल गजट था, जिसे गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया गया था। Printed tracts and newspapers spread new ideas and encouraged public debate, allowing more people to participate and express views. यानी कि मुद्रित पुस्तिकाएं जो थी और समाचार पत्र जो थे, वो नए विचारों का प्रसार किए और सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित किया था, जिससे अधिक लोगों को भाग लेने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। There were intense controversies between social and religious reformers and Hindu orthodoxy over issues like widow immolation, monotheism, ब्रह्मानिकल priesthood and idolatry। यानी कि सामाजिक और धार्मिक सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच सती प्रथा, विधवा दहन और एकेश्वरवाद और ब्रह्मांडवादी पुरोहितवाद और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों पर तीव्र विवाद हुए थे। To reach a wider audience, newspapers were printed in the spoken languages of ordinary people, helping connect diverse communities across India. यानी कि व्यापक पाठक वर्ग तथा मतलब जो व्यापक पाठक वर्ग थे, उन तक पहुंचने के लिए समाचार पत्र आम लोगों की बोली जाने वाली भाषाओं में छापे गए, जिससे भारत भर में विभिन्न समुदायों को जोड़ने में काफ़ी मदद मिली थी। In 1821, Raja Ram Mohan Roy published Samvad Kaumudi, promoting reformist ideas. In response, Hindu orthodoxy launched समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज व्यूज। यानी कि 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी प्रकाशित किया, जिसमें सुधारवादी विचारों का प्रचार किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में हिंदू रूढ़िवादियों ने उनके विचारों का विरोध करने के लिए समाचार चंद्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ठीक है। पर्शियन न्यूज़पेपर लाइक जाम-ए-जहां-नमा और शम्सुल अखबार वर ऑल्सो पब्लिश्ड। यानी कि जाम-ए-जहां-नमा और शम्सुल अखबार जैसे फारसी समाचार पत्र भी प्रकाशित किए गए। आफ्टर द फॉल ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज, Ulama feared changes to Muslim personal laws, so they printed Persian and Urdu translation of holy scriptures and religious newspapers। यानी कि मुस्लिम राजवंशों के पतन के बाद उलेमाओं ने को मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव का डर था, इसलिए उन्होंने पवित्र ग्रंथों के फारसी और उर्दू अनुवादों तथा धार्मिक समाचार पत्रों को छापना शुरू कर दिया था। Newspapers and journals helped spread conflicting opinions and connected people across regions, contributing to the rise of पैन इंडियन आइडेंटिटीज़। यानी कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के ने परस्पर विरोधी विचारों के प्रसार में मदद की थी और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ा, जिससे अखिल भारतीय पहचान के उभार में योगदान। Number 36. The shift from hand printing to mechanical printing led to the print revolution in Europe. Explain the statement with examples. यानी कि हस्त मुद्रण से यांत्रिक मुद्रण में परिवर्तन ने यूरोप में मुद्रण क्रांति को जन्म दिया। उदाहरणों सहित इस कथन की व्याख्या कीजिए। आंसर, बिटवीन 1450 एंड 1550 प्रिंटिंग प्रेसेस वर इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस यूरोप। यानी कि 1450 से 1550 के बीच पूरे यूरोप में मुद्रण प्रेस स्थापित किए गए।
जर्मन प्रिंटर्स ट्रेवल्ड टू अदर कंट्रीज हेल्पिंग लॉन्च न्यू प्रेसेस, यानी कि जर्मन मुद्रक अन्य देशों में भी गए और नए प्रेसों की स्थापना में मदद की। एज प्रेसेस मल्टीप्लाइड प्रोडक्शन सर्ज, यानी कि जैसे जैसे प्रेसों की संख्या बढ़ी पुस्तकों का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। By the late 15th century, around 20 million printed books were circulating in Europe. 15वीं सदी के अंत तक यूरोप में लगभग 2 करोड़ मुद्रित पुस्तकें प्रचलन में आ चुकी थीं। इन द 16th century, this number rose to 200 million copies, यानी कि 16वीं सदी में यह संख्या बढ़कर लगभग 20 करोड़ प्रतियों तक पहुंच गई थी। This shift from handwritten to mechanical printing triggered a print revolution, making printing a mass communication tool that reached readers quickly and widely. यानी कि हस्तलिखित से यांत्रिक मुद्रण की इस प्रक्रिया ने एक मुद्रण क्रांति को जन्म दिया, जिससे मुद्रण एक जनसंचार का साधन बन गया और पाठकों तक तेजी और व्यापक रूप से पहुंचा। ठीक है, अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ अर्ली प्रिंटेड बुक्स, यानी कि प्रारंभिक मुद्रित पुस्तकों की विशेषताएं। नंबर 1, अर्ली प्रिंटेड बुक्स लुक्ड सिमिलर टू हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन लेआउट एंड अपीयरेंस, यानी कि प्रारंभिक मुद्रित पुस्तकें अपने लेआउट और अपने रंग रूप में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी ही दिखाई देती थीं। सेकेंड, मेटल्स लेटर्स वर डिजाइन टू इमिटेट ऑर्नामेंटल हैंडराइटिंग स्टाइल्स, यानी कि धातु के अक्षरों को सजावटी हस्तलिपि शैलियों की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसे हम मेटल लेटर्स कहते हैं। बॉर्डर्स वर हैंड डेकोरेटेड विद फॉलाइज एंड पैटर्न्स, इलस्ट्रेशन वर पेंटेड मैनुअली, यानी कि किनारों को पत्तियों और डिज़ाइनों से हाथ से सजाया जाता था। चित्र भी हाथ से ही बनाए जाते थे। Fourth, in books printed for the wealthy, blank spaces were left for buyers to choose custom designs and select the painting school for illustrations, यानी कि अमीर खरीदारों के लिए छपी पुस्तकों में खाली स्थान छोड़े जाते थे ताकि वे चित्रण के लिए अपनी पसंद की चित्रकला शैली चुन सकें। ठीक है, Question number 37. The new technology could not entirely displace the existing art of production books by hand during the 15th century. Support the statement. यानी कि नई तकनीक 15वीं शताब्दी में हाथ से पुस्तकों के उत्पादन की मौजूदा कला को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकी। इस कथन का समर्थन कीजिए। आंसर नंबर 1, अर्ली प्रिंटेड बुक्स रिसेंबल्ड हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन लेआउट एंड स्टाइल, यानी कि प्रारंभिक मुद्रित पुस्तकें जो थी वो अपने लेआउट और शैली में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी ही दिखाई देती थी। नंबर 2, मेटल लेटर्स वर डिज़ाइन टू इमिटेट ऑर्नामेंटल हैंड राइटिंग, यानी कि धातु के अक्षरों को सजावटी हस्तलिखित की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता था। थर्ड, बॉर्डर्स वर हैंड डेकोरेटेड विद फॉलाइज एंड पैटर्न्स, इलस्ट्रेशन वर पेंटेड मैनुअली, यानी कि किनारों को पत्तियों और डिज़ाइनों से हाथ से सजाया जाता था और चित्रण जो होते थे वो भी हाथ से सजाए जाते थे। Fourth, in books printed for the wealthy, blank spaces were left so buyers could choose custom designs and select the painting school for illustrations, यानी कि अमीरों के लिए छपी पुस्तकों में खाली स्थान छोड़ दिए जाते थे और ताकि वो खरीदार अपनी पसंद के डिज़ाइन अब चुन सकें और चित्रण के लिए मनचाही चित्रकला शैली का चयन कर सकें। 10, हैंडक्राफ्टिंग ट्रेडिशंस कंटिन्यूड अलोंगसाइड न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इस प्रकार नई मुद्रण तकनीकी के साथ साथ हस्तकला की परंपराएं भी चली, जिसे हम हैंडक्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर पिछला जो क्वेश्चन था वो सेम है, यही आंसर, अगर क्वेश्चन आता है तो यही आंसर लिखिएगा। ठीक है, Question number 38. Explain any 5 effects of the spread of print culture on poor people in 19th century India, or evaluate the impact of print technology on poor people in India. यानी कि 19वीं सदी में गरीब लोगों पर छापा संस्कृति के फैलाव के 5 प्रभावों की व्याख्या कीजिए, या फिर भारत में गरीबी लोगों पर छापा तकनीक के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। आंसर, द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन पुअर पीपल इन 19th century इंडिया, यानी कि 19वीं सदी में गरीब लोगों पर छापा संस्कृति का मजबूत प्रभाव पड़ा। नंबर 1, चीप बुक्स वर सोल्ड एट क्रॉस रोड्स इन टाउन्स लाइक मद्रास, मेकिंग देम अफोर्डेबल फॉर पुअर ट्रेवलर्स, यानी कि सस्ती किताबें मद्रास जैसे शहरों के चौराहों पर बेची जाती थीं, जिससे गरीब यात्रियों के लिए वे सुलभ हो गईं। नंबर 2, From the early 20th century, public libraries were set up, expanding access to reading material, यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत में सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किए गए, जिससे पढ़ाई की सामग्री तक पहुंच बढ़ गई थी।
नंबर 3, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगैन टू बी डिस्कस्ड इन प्रिंटेड एसेज एंड ट्रैक्ट्स, यानी कि जातिगत भेदभाव पर छपी निबंधों और पुस्तिकाओं में चर्चा होने लगी। नंबर 4, reformers like Jyotiba Phule, Bhimrao Ambedkar, and Periyar wrote on social injustice and their works were widely read. यानी कि सुधारक जैसे ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर एंड पेरियार ने सामाजिक अन्याय पर लिखा, जिनकी रचनाएं जो थी वो व्यापक रूप से पढ़ी गई समाज में। ठीक है। फिफ्थ, print culture and help poor people educate themselves, question social norms and participate in public debates, यानी कि छापा संस्कृति ने गरीब लोगों को स्वयं शिक्षित होने, सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने और सार्वजनिक बहसों में भाग लेने में काफ़ी मदद की। ज्योतिबा फूले, अ मराठा pioneer of low caste protest movements, wrote गुलामगिरी 1871 to expose caste injustice, यानी कि जो ज्योतिबा फुले थे वो एक मराठा निम्न जाति आंदोलन के अग्रणी थे, जिन्होंने जातिगत अन्याय को उजागर करने के लिए गुलामगिरी 1871 में लिखी थी। बी आर अम्बेडकर इन महाराष्ट्र एंड ईवी रामास्वामी नायकर in Madras also wrote powerfully on caste issues and their works were read widely across India, यानी कि बी आर अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर ने मद्रास में जातिगत मुद्दों पर प्रभावशाली लिखा था, जिनकी रचनाएं पूरे भारत में व्यापक रूप से पढ़ी गई थी। ठीक है। In 1938, a mill worker from Kanpur named Kashi Baba published छोटे और बड़े का सवाल, highlighting the link between caste and class exploitation, यानी कि 1938 में कानपुर के एक मिल मजदूर काशी बाबा ने छोटे और बड़े का सवाल प्रकाशित किया, जिसमें जाति और वर्ग शोषण के बीच संबंध को उजागर किया गया था। Bangalore cotton mill workers established libraries to educate themselves, inspired by the example of Bombay workers, यानी कि बेंगलोर कॉटन मिल के जो मजदूर थे उन्होंने बम्बई के मजदूरों के उदाहरण से प्रेरित होकर खुद को शिक्षित करने के लिए पुस्तकालय स्थापित किए थे। Question number 39. Describe any 5 strategies developed by printers and publishers in the 19th century to sell their products, यानी कि 19वीं शताब्दी में प्रिंटरों और प्रकाशकों द्वारा अपने उत्पादों को बेचने के लिए विकसित की गई कोई 5 रणनीतियों का वर्णन करें। आंसर, printers and publishers use several creative strategies to boost sales, यानी कि प्रिंटरों और प्रकाशकों ने बिक्री बढ़ाने के लिए कई रचनात्मक रणनीतियों का उपयोग किया। नंबर 1, serialization of novels in 19th century periodicals which influenced a new style of writing, यानी कि 19वीं शताब्दी के पत्रिकाओं में उपन्यासों का क्रमबद्ध प्रकाशन है, जिसने लेखन की एक नई शैली को प्रभावित किया था। नंबर 2, in 1920s England, popular books were sold in cheap series like called the Shilling series, यानी कि 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय पुस्तकें शिलिंग सीरीज नामक सस्ती श्रृंखला में बेची गई थीं। थर्ड, ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन 1930s, पब्लिशर्स रिलीज चीप पेपरबैक एडिशंस टू मेंटेन बुक सेल्स, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान, जिसे हम आर्थिक महामंदी भी कहते हैं, प्रकाशकों ने पुस्तक की बिक्री बनाए रखने के लिए सस्ते पेपरबैक संस्करण जारी किए थे उस समय। नंबर 4, दे कंटिन्यू टू पब्लिश न्यू बुक्स टू अट्रैक्ट रीडर्स, यानी कि वे पाठकों को आकर्षित करने के लिए नई पुस्तकें प्रकाशित करते रहें। नंबर 5, इन द 20th century द डस्ट कवर और बुक जैकेट वॉज इंट्रोड्यूस टू एनहेंस अपील एंड प्रोटेक्शन, यानी कि 20वीं शताब्दी में धूल आवरण या फिर पुस्तक जैकेट पेश किया गया ताकि पुस्तक की आकर्षण और सुरक्षा बढ़े। ठीक है, मतलब Question number 40. Print culture was responsible for the French Revolution. How far is this statement true? Or many historians argue that the condition for the French Revolution were created by print culture. Support with 3 arguments. यानी कि प्रिंट संस्कृति फ्रेंच क्रांति के लिए जिम्मेदार थी, यह कथन कितना सत्य है ये समझाइए। या फिर बहुत से इतिहासकार तर्क देते हैं कि फ्रेंच क्रांति की परिस्थितियां प्रिंट संस्कृति द्वारा बनाई गई थी। 3 तर्कों के साथ इसका समर्थन करें। आंसर, नंबर 1, प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स लाइक वॉल्टेयर एंड रूसो, encouraging people to question authority and develop critical thinking, यानी कि प्रिंट ने वॉल्टेयर एंड रूसो जैसे ज्ञानोदय विचारकों के विचारों को लोकप्रिय बनाया,
जिससे लोगों को सत्ता पर सवाल उठाने और आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। These thinkers challenged the church's sacred power and the state's despotism। यानी कि इन विचारकों ने चर्च की पवित्र शक्ति और राज्य के दमन को चुनौती दी। नंबर 2, पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशंस इन print led people to re-evaluate traditional norms, values and institutions that had never been questioned before। यानी कि प्रिंट में सार्वजनिक बहस और चर्चाओं ने लोगों को पारंपरिक मानदंडों, मूल्यों और संस्थानों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया जिन्हें पहले कभी सवाल नहीं किया गया था। ठीक है। नंबर 3, by the 1780s the flood of literature mocked royalty and criticized their morality, shaking the foundation of the existing social order। यानी कि 1780 के दशक तक साहित्य की बाढ़ ने शाही वर्ग का मजाक उड़ाया और उनकी नैतिकता की आलोचना की, जिससे मौजूदा सामाजिक व्यवस्था की नींव हिल गई थी। Cartoons and caricatures exposed how the royals indulged in luxury while common people suffered increasing public resentment। यानी कि कार्टून और व्यंग्य चित्रों ने दिखाया कि कैसे राजा विलासिता में डूबे हुए थे जबकि आम लोग पीड़ित थे, जिससे जनता में नाराजगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। These publications helped build a hostile attitude toward the monarchy। यानी कि इन प्रकाशनों से राजतंत्र के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण बनाने में काफ़ी मदद की। ठीक है। However, despite these strong influences, print culture was not the only causes of the French Revolution। हालांकि इन मजबूत प्रभावों के बावजूद प्रिंट संस्कृति फ्रेंच क्रांति का एकमात्र कारण नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर मीन टू वुमेन इन 19th सेंचुरी इंडिया। यानी कि 19वीं सदी के भारत में महिलाओं के लिए प्रिंट संस्कृति के प्रसार का क्या अर्थ था। Answer, the spread of print culture opened up new educational opportunities for Indian women who had long been confined to household roles due to traditional norms। यानी कि प्रिंट संस्कृति के प्रसार ने भारतीय महिलाओं के लिए नई शैक्षिक अवसरों को खोल दिया था, जो लंबे समय से पारंपरिक मानदंडों के कारण घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित थीं। इन मिडिल क्लास होम्स वुमेन्स रीडिंग हैबिट्स इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। यानी कि मध्यम वर्ग के घरों में महिलाओं की पढ़ने की जो आदत थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। लिबरल फादर्स एंड हस्बैंड्स बिगेन एजुकेटिंग वुमेन एट होम एंड लेटर सेंड देम टू न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्कूल इन टाउन्स एंड सिटीज़। यानी कि उदार पिता और पति जो थे उन्होंने महिलाओं को घर पर ही शिक्षित करना शुरू कर दिया और बाद में उन्हें शहरों में स्थापित नए स्कूलों में भेजना भी शुरू कर दिया था। ठीक है। इवन गर्ल्स फ्रॉम कंजर्वेटिव फैमिलीज टुक इनिशिएटिव। यानी कि जो रूढ़िवादी परिवारों की लड़कियों ने भी पहल की। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल फ्रॉम अ मुस्लिम हाउस होल्ड इन नॉर्थ इंडिया इंसिस्टेड ऑन लर्निंग उर्दू हर ओन लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग द अरबिक कुरान विच शी कुडंट अंडरस्टैंड। यानी कि इसका एक उदाहरण भी है कि उत्तर भारत के एक मुस्लिम घर की लड़की ने उर्दू के बजाय अपनी भाषा सीखने पर जोर दिया था, केवल अरबी कुरान पढ़ने के बजाय, क्योंकि उसको अरबी कुरान समझ में नहीं आती थी। ठीक है। रस सुंदरी देवी, अ यंग मैरिड वुमन इन एन orthodox household, secretly learned to read in her kitchen and later wrote her autobiography अमर जीवन published in 1876। यानी कि रस सुंदरी देवी थी एक युवा विवाहित महिला थी ये, जो एक रूढ़िवादी घर में रहती थी। उन्होंने गुप्त रूप से अपने रसोई में पढ़ना सीखा और बाद में अपनी आत्मकथा अमर जीवन लिखी, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। From 1860 onwards, Bengali women like Kailash Vasini Devi wrote books describing domestic mistreatment। यानी कि 1860 के बाद से बंगाली महिलाओं जैसे कैलाश वासिनी देवी ने घरेलू दुर्व्यवहार का वर्णन करने वाली किताबें भी लिखी थी। ठीक है। ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई wrote the passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows। यानी कि ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई जो थीं उन्होंने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं के दयनीय जीवन के बारे में गुस्से के साथ लिखा था। ठीक है। काफ़ी गुस्से में वो लिखी थी। अ वुमेन इन अ तमिल नॉवल एक्सप्रेस्ड। यानी कि एक तमिल उपन्यास की एक महिला ने व्यक्त किया है,
My word is small. More than half my life's happiness has come from books. यानी कि उन्होंने लिखा है कि मेरी दुनिया काफ़ी छोटी है, मेरे जीवन की आधी से अधिक खुशी पुस्तकों से ही आई हैं। ठीक है। इन द अर्ली 20th century, women's journals became popular, discussing topics like education, widowhood, remarriage and the national movement. 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं की पत्रिकाएं लोकप्रिय हुईं, जिनमें शिक्षा, विधवा जीवन और विधवा पुनर्विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। ठीक है। Peddlers carried Batala publications from central Calcutta directly to people's homes, allowing women to read them during their leisure times. यानी कि पैडलर ने बटाला प्रकाशनों जो मध्य कलकत्ता से थे वो उसको सीधे लोगों के घर तक पहुंचाया, जिससे महिलाएं अपनी खाली समय में उन्हें पढ़ सकती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी। यानी कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से विकसित हुए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के महत्व की व्याख्या कीजिए। आंसर, बाय द लेट 18th सेंचुरी मैनी न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स बिगैन अपीयरिंग इन प्रिंट। यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत तक कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं छपने लगी थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। Not only the British but Indians also started publishing their own newspapers। यानी कि केवल ब्रिटिश ही नहीं बल्कि भारतीयों ने भी अपने स्वयं के समाचार पत्र प्रकाशित करने शुरू कर दिए थे। The first Indian newspaper was the Weekly Bengal Gazette published by गंगाधर भट्टाचार्य। पहला भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये मैंने पहले भी बताया है। Printed tracts and newspapers spread new ideas and shaped public debate, allowing more people to participate and express opinions। यानी कि मुद्रित पुस्तिकाएं और समाचार पत्र नए विचारों को फैलाते थे और सार्वजनिक बहस को आकार देते थे, जिससे अधिक लोग भाग ले सकते थे और अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। ठीक है। There were heated debates between social and religious reformers and Hindu orthodoxy on issues like widow immolation, monotheism, and Brahmanical priesthood and idolatry। यानी कि सामाजिक और धार्मिक सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच गर्मा गर्म बहसें हुई, मतलब ताज़ी बहसें शुरू हो गई थी, जिनमें विधवा आत्मदाह, एकश्वरवाद और ब्राह्मणवाद और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दे शामिल होते थे। To reach a wider audience, newspapers were printed in the spoken languages of ordinary people। यानी कि व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्र आम लोगों की बोली जाने वाली भाषाओं में ही छापे जाते थे। ठीक है। In 1821, Ram Mohan Roy published Samvad Kaumudi promoting reformist ideas। In response, Hindu Orthodoxy launched समाचार चंद्रिका to oppose his views। यानी कि 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने सुधारवादी विचारों को बढ़ावा दिया था। ठीक है। इसके जवाब में हिंदू रूढ़िवादियों ने उनके विचारों का विरोध करने के लिए समाचार चंद्रिका शुरू की। ठीक है। 2 Persian newspapers like जम-ए-जहान-नमा एंड शम्स अल-अखबार वर ऑल्सो पब्लिश्ड। यानी कि 2 फारसी समाचार पत्र थे, पहला जम-ए-जहान-नुमा और दूसरा शम्स अल-अखबार, वो भी प्रकाशित किए गए थे। ठीक है। न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स enabled the spread of conflicting opinions and helped connect people and communities across India। यानी कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने विरोधी विचारों के प्रसार को सक्षम बनाया और भारत भर के लोगों और समुदायों को जोड़ने में काफ़ी मदद की थी। They carried news from one region to another, contributing to the creation of pan-Indian identities। यानी कि वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में समाचार ले जाते थे, जिससे अखिल भारतीय पहचान बनाने में योगदान मिला, जिसे हम पैन इंडियन भी कहते हैं, पैन इंडियन आइडेंटिटीज। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए रोज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2026 को ध्यान में रखकर ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए गए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इन्हें तैयार कर लीजिए। आगे भी इसी तरह के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी, इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
एक और इन्फॉर्मेशन है, मैं रोज़ आपके लिए टेलीग्राम चैनल में सभी चैप्टर्स के एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यू पोल्स डालती हूँ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, पोल अटेंड करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।